झील की सतह पर बची लालिमा धीरे धीरे धुंध में समा गई। हवा में अब सिर्फ सड़े हुए मांस और लोहे की गंध थी। दलदल में समा चुके रोहन और समीर ने आंखें खोली तो पाया कि वे अब झील के नीचे नहीं बल्कि किसी अंधेरी सुरंग में हैं। चारों ओर दीवारें गीली थी जिन पर काई के बीच में खून की पतली धार रिस रही थी। समीर ने कांपते हुए कहा, रोहन, क्या हम मर चुके हैं? रोहन ने चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां खुदी थी, आधे इंसान आधे राक्षस, और उनकी आंखें जैसे जिंदा थी, लगातार दोनों को घूर रही थी। नहीं, हम अभी जिंदा हैं, लेकिन ये जगह, ये काल भैरव का नरक है। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, सुरंग में एक चीख गूंजी। वह इंसानी नहीं थी, न किसी जानवर की। आवाज़ ऐसी थी जैसे 100 हड्डियां एक साथ टूट रही हों। समीर पीछे हटने ही वाला था कि दीवार से एक हाथ बाहर निकला, सड़ा हुआ, बिना नाखूनों का, मगर नुकीली हड्डियों से भरा। वह हाथ समीर की कलाई पकड़कर खींचने लगा। रोहन ने झट से मृतसार ग्रंथ खोला, लेकिन इस बार पन्ने बिल्कुल खाली थे। हर शब्द गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाया। अचानक पीछे से वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई, आधा जला चेहरा, आधा हड्डियों का ढांचा। उसकी आवाज़ अब और भारी हो चुकी थी, मानो हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम श्राप का हिस्सा बन चुके हो, लेकिन अगर सच से बचना चाहते हो तो उस छाया का सामना करना होगा। समीर ने घबराकर पूछा, कौन सी छाया? औरत ने अपनी हड्डियों जैसी उंगली सुरंग के अंत की ओर उठाई। वहां अंधेरा और भी गाढ़ा था। अचानक उस अंधेरे में 2 लाल आंखें जल उठी। धीरे धीरे एक विशाल छाया आकार लेने लगी, वही विकृत रूप जो चंद्र ग्रहण की रात काल भैरव के पीछे खड़ा था। उसका सिर इंसानी था, लेकिन मुंह इतना बड़ा कि पूरा इंसान निगल सकता था। उसके जबड़े से काला धुआं और खून की बूंदें टपक रही थी। वह छाया गर्जी, तुमने काल भैरव को उसकी शक्ति लौटाई, अब तुम्हें उसका रक्त भी लौटाना होगा। इतना कहकर उसने आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग की दीवारें कांपने लगी। हर कदम के साथ जमीन पर खून का तालाब फैलता गया। रोहन और समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग की हर राह बंद हो चुकी थी। पीछे बूढ़ी औरत की हंसी गूंजी, भाग नहीं सकते, या तो इसका सामना करो या इसकी सेना में समा जाओ। समीर चीखा, रोहन कुछ करो। रोहन ने कांपते हाथों से ग्रंथ को फिर से खोला, और तभी पन्नों पर धीरे धीरे लाल रंग में शब्द उभरने लगे, श्राप तोड़ने के लिए रक्त का बलिदान दो। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। इसका मतलब हम में से किसी एक को मरना होगा। समीर हाँफते हुए बोला, नहीं, हम दोनों मरेंगे। तो वह छाया गर्जी, उसके जबड़े और भी फैल गए। चुनो या मैं तुम दोनों को निगल जाऊं। झील के ऊपर चांद अब पूरी तरह लाल हो चुका था, और झील की सतह पर लाल लहरें उठने लगी, जैसे नीचे कोई दानव सांस ले रहा हो। क्या रोहन और समीर बचेंगे या उनमें से एक बलिदान देगा? जानने के लिए इस कहानी का देखें अगला भाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।